45 साल से रुका काम मौसम स्पीड ने कर दिखाया। बहावलपुर डिवीजन के किसानों के लिए तारीख 7 दिन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। बेजमीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ इराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ इराजी के मालिक बनेंगे। वजीर आला का इराजी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए अहम दिन है। किसानों में बजरिया कुरंदाजी अलॉटमेंट होगी। आज का दिन चोलिस्तान के बासियों के लिए यादगार दिन है। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मुयस्सर होगा। वजीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेशगी मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। इराजी के अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगुजारों में अब होगी हरियाली। वीरान जमीन होगी सरसब्जो शादाब। किसानों को बिलातातुल नहरी पानी भी मयस्सर होगा। किसानों को जमीन 5 साल की लीज पर दी जाएगी। कई दुहाइयों के बाद खुशहाली अब चोलिस्तान का रुख करेगी। जमीन के अलॉटमेंट पर चोलिस्तान की रहायशी सोबिया बीबी का खानदान भी खुशी से निहाल। निगरान वजीर आला पंजाब को दुआएं दी। कहते हैं अलॉटमेंट से हमारा दीरीना मुतालबा पूरा हुआ। 20 साल से ख्वार हो रहे थे। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गए। कारपोरेशन अमला भी बेबस नजर आने लगा। तजावजात और रोड क्लियर करवाने में नाकाम। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में रिक्शा और रेड़ीवानों ने कब्जा जमा लिया। मुजफ्फरगढ़ शहर को भी तजावजात माफिया ने घेरे में लिया। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ये नाजायज़ तजावजात की वजह से बहुत सारे जो मेन चौक चौराहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रिक्शे वगैरह, रेडियाँ वगैरह सब चीज़ें, मतलब बच्चों को आने जाने में, ले जाने में मसला होता है। इनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होती है। स्टूडेंट को काफ़ी देर बाद घर पहुंचने में मुश्किल होती है। काफ़ी देर बाद पहुंचते हैं वो घर। सरगोदा में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स ने शहरियों का गुजरना मुश्किल कर दिया। जगह जगह रिक्शा स्टैंड्स कायम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने रेड़ीबानों का कब्जा। मियांवाली DHQ अस्पताल के चारों तरफ तजावजात माफिया ने अड्डे बना लिए। अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्तान इंतजामिया तजावजात माफिया के खिलाफ कमर कस ली। कमिश्नर मुल्तान ने तजावजात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म दे दिया। दौरान कार्रवाई निश्तर अस्पताल और जनरल बस स्टैंड के गिर्द तजावजात को हटा लिया गया। तर्जुमान जिला इंतजामिया इरम सलीम कहती हैं तजावजात माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जा रहा है। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुहाल हो गया। मुल्तान की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल खराब। कचहरी चौक, चुंगी नंबर 9, नवा शहर समेत दीगर चौकों पर सिग्नल्स बंद। ट्रैफिक सिग्नल न होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल। रहमान खान में DC ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल। बेहंगम ट्रैफिक से हादसात बढ़ने लगे। ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया। सर्दी आते ही शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला सताने लगा। जतोई में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। सुई गैस की गैर एलानिया बंदिश से परेशान शहरी कहते हैं LPG की कीमतों में इजाफे से पहले ही परेशान हैं। नाश्ते और खाना पकाने के औकात में गैस नहीं आती। रेलवे इंतजामिया की अदम तोजही के बायस जंक्शन की हैसियत रखने वाला खुशाब रेलवे स्टेशन एक ट्रेन तक महदूद। खुशाब की 2.5 लाख आबादी का वाहिद रेलवे स्टेशन बेरोनक होने लगा। शहरियों का कहना है टिकट बुक करवाने की सहूलत भी मयसर नहीं। बुकिंग के लिए सरगोदा जाना पड़ता है। जबरी जिला बदरी नामंजूर। सादिकाबाद में मैपको मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। 5 सब डिविजन्स के तमाम वर्कर्स ने धरना दे दिया। चेयरमैन यूनियन का कहना है स्टाफ की शदीद कमी के बायस
ہماری ریکوری 100% تھی. ملازمین کا استحصال بند اور ٹرانسفارمرز کو واپس کیا جائے. خانیوال میں 300 لائن مینز کے تبادلے پر وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز سراپا احتجاج. تبادلے واپس لینے کا مطالبہ. عام انتخابات کی تیاریوں میں خواتین سیاسی رہنما بھی سرگرم. سابق ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی بیگم حسنین کھرل کہتی ہیں عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کے ورکر تیار ہیں. خواتین بھی انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. ملتان سے تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے جاوید اختر انصاری نون لیگ میں شامل. شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. روہی سے گفتگو میں کہا 9 مئی کے واقعے سے دل برداشتہ ہوا. نون لیگ میں غیر مشروط طور پر شامل ہوا ہوں. ڈیرہ غازی خان میں ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب. ایس پی انویسٹیگیشن بختیار احمد، ڈی ایس پی فاروق احمد اور ڈی ایس پی حماد نبی نے پروموٹ ہونے والے پولیس ملازمین کو بیجز لگائے. عبدالحکیم میں بے نظیر سروے رجسٹریشن کیمپ قائم. مستحق خواتین کے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا. خواتین کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن کیمپ لگانے پر انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. فقیر والی میں 900 خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ ہو چکی.